आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए प बंगाल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका जवाब है बी उड़ीसा। आपका दूसरा सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए विषुवत रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। आपका जवाब है सी कर्क रेखा। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 छोटा ऊ से 37 डिग्री 6 छोटा ऊ है। आपका जवाब है सी भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। आपका चौथा सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। आपका जवाब है ए 2933 किलोमीटर। आपका पांचवा सवाल है, 5 भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। आपका जवाब है ए गुजरात। आपका छठा सवाल है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? आपके ऑप्शन है ए मृदा निक्षेपण से, बी प्रवाल उत्पत्ति से, सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है बी प्रवाल उत्पत्ति से। आपका 7वां सवाल है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। आपका जवाब है सी झारखंड। आपका 8वां सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए 18.6%, बी 27.7%, सी 43%, डी 10.7%। आपका जवाब है डी 10.7%। आपका 9वां सवाल है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। आपका जवाब है डी उत्तर प्रदेश। आपका 10वां सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आपके ऑप्शन है ए 3.2%, बी 2.2%, सी 2.4%, डी 2.8%। आपका जवाब है सी 2.4%। आपका 11वां सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मालाबार तट,
बी दीघा तट, सी कोरोमंडल तट, डी कोंकण तट। आपका जवाब है सी कोरोमंडल तट। आपका 12वां सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नोरिमन पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कैलिमेया पॉइंट, डी इंदिरा पॉइंट। आपका जवाब है डी इंदिरा पॉइंट। आपका 13वां सवाल है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपके ऑप्शन है ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी अराकानयोमा पर्वत का, सी प्रायद्वीपीय पठार का, डी हिमालय पर्वत श्रेणी। आपका जवाब है ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी काठियावाड़ तट, डी कोंकण तट। आपका जवाब है बी कोरोमंडल तट। आपका 15वां सवाल है, इंदिर पॉइंट का अन्य नाम है? आपके ऑप्शन है ए पार्सन पॉइंट, बी लाहीद सिंह, सी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। आपका जवाब है डी इनमें से सभी। आपका 16वां सवाल है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? आपके ऑप्शन है ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोची, डी गोवा से दीव। आपका जवाब है ए गोवा से दमन। आपका 17वां सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका जवाब है डी 8। आपका 18वां सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। आपका जवाब है बी उत्तर प्रदेश। आपका 19वां सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 29.3%, बी 43%, सी 10.7%, डी 18.6%। आपका जवाब है ए 29.3%। आपका 20वां सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 6500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6200 किलोमीटर, डी 6175 किलोमीटर। आपका जवाब है बी 6100 किलोमीटर।